काव्या अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने समुद्र की सैर पर निकली थी। रात को जब वह जहाज के केबिन में सो रही थी, तभी अचानक बाहर से गोलियों और चीखों की आवाज आने लगी। वह धीरे से बाहर झांकती है और देखती है कि कुछ हथियारबंद समुद्री डाकू पूरे जहाज पर कब्जा कर चुके हैं। उसकी माँ को जबरदस्ती घसीट कर ले जाया जा रहा था। यह देखकर काव्या बुरी तरह डर जाती है और तुरंत वापस केबिन में छिप जाती है। तभी उसे एक पिस्तौल मिलती है और वह अपनी माँ को बचाने के लिए बाहर निकलने की सोचती है, लेकिन तभी डाकू उसके केबिन के सामने से गुजरते हैं। वह अपनी सांस रोककर एक कोने में छिपी रहती है। कुछ देर बाद डाकू वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जाते जाते पूरे जहाज में आग लगा देते हैं। उनके जाते ही काव्या फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझा देती है, मगर जब वह अपनी माँ तक पहुँचती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अपनी माँ को खोने के बाद भी वह हिम्मत नहीं हारती और तुरंत मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन जहाज के सभी संचार उपकरण पूरी तरह नष्ट हो चुके थे। तभी उसे बाहर किसी के कराहने की आवाज सुनाई देती है। वह दौड़कर डेक पर पहुंचती है और देखती है कि उसका सौतेला पिता मोहन जहाज के किनारे लटकी रस्सी पकड़कर किसी तरह जिंदा है। काव्या उसे ऊपर खींचती है, पानी पिलाती है और उसके घावों पर पट्टी बांधती है। मोहन कहता है कि अगर वे जल्दी कुछ नहीं करेंगे तो समुद्र की लहरें उन्हें हमेशा के लिए बहा ले जाएंगी। पूरी रात जागने की वजह से काव्या आराम करने के लिए केबिन में जाती है। वहीं उसे एक पुरानी डायरी मिलती है। डायरी पढ़ते ही उसे पता चलता है कि उसकी माँ और मोहन एक दूसरे को पहले से जानते थे। यह बात उसे अजीब लगती है और उसके मन में शक पैदा हो जाता है। वह सावधानी के लिए मोहन को रस्सी से बांध देती है, लेकिन कुछ देर बाद जब वापस लौटती है तो वह वहाँ नहीं होता। घबराकर काव्या चाकू लेकर उसे ढूंढने निकलती है, लेकिन पता चलता है कि वह सिर्फ शौचालय गया था। दोनों मिलकर इंजन ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन पूरी तरह खराब हो चुका था। अब उनके पास सिर्फ लहरों के सहारे बहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। कई घंटों बाद उन्हें दूर एक सुनसान द्वीप दिखाई देता है। दोनों किसी तरह वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन किनारे उतरते समय काव्या पानी में गिर जाती है। मोहन तुरंत उसकी जान बचा लेता है। इसके बाद दोनों पूरे द्वीप में पानी और खाने की तलाश करते हैं। काफी देर बाद उन्हें चट्टानों के बीच मीठा पानी मिल जाता है और रात होने पर वे आग जलाकर वहीं रुक जाते हैं। तभी मोहन काव्या को रस्सी बांधने का तरीका सिखाने का बहाना करता है और चालाकी से उसके हाथ बांध देता है। अब वह अपना असली सच बताता है। मोहन पहले एक समुद्री डाकू था, लेकिन अपने सरदार से विश्वासघात करने की वजह से उसे गिरोह से निकाल दिया गया था। अब दोबारा गिरोह में लौटने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि वह काव्या को जिंदा पकड़कर अपने पुराने सरदार के हवाले कर दे। यह सुनते ही काव्या समझ जाती है कि जिस इंसान पर उसने भरोसा किया वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। वह सही मौके का इंतजार करती है और बड़ी मुश्किल से रस्सियां खोल लेती हैं। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त संघर्ष शुरू हो जाता है। आगे की कहानी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।